हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु पिता ने आज एक बार फिर समय दिया कि परमेश्वर के वचन को लेकर आप लोगों के साथ बांट सकूं। और अपने यूट्यूब चैनल हिंदी पंजाबी बाइबल स्टडी, इस चैनल के ऊपर मैं आपका स्वागत करता हूं। अगर अभी तक आप चैनल पर नए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन उसको टच करें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं नोटिफिकेशन उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए। और एक बात ज़रूर बोलना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें। पसंद आए तो ही लाइक करें, तो ही शेयर करें, तो ही कमेंट करें, तो नहीं तो आप डिसलाइक कर सकते हो। और आज मैं जो बात करना चाहता हूँ इस बात को बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि ये आज का जो वचन है वो आपके लिए, मेरे लिए, हम सभी के लिए बहुत ही आशीषित वाला वचन है। और आज के वचन से परमेश्वर हमसे बातचीत करना चाहते हैं। तो आज का वचन जो है वो विश्वासी लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, और तो और जो सेवक लोग हैं सबसे ज़्यादा ज़रूरी उनके लिए, जबकि परमेश्वर का वचन किसी का पक्षपात नहीं करता। ये बात सही है, परमेश्वर बोलते भी हैं कि जो पक्षपात है ऐसा जो करता है वो पाप करता है। तो आज का जो वचन सबसे ज़्यादा अहम, सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो है पास्टर लोगों के लिए। ज़रूरी तो सभी के लिए, क्योंकि वचन के द्वारा तो इंसान स्वर्ग में जाने वाला है। जो वचन को मानेगा, तो जब इंसान परमेश्वर के सामने खड़ा होगा तब परमेश्वर ऐसा नहीं पूछने वाले कि तू पास्टर था, या तू भविष्यवक्ता था, या तू प्रेरित था, या परमेश्वर ऐसा नहीं पूछेंगे कि तू विश्वासी था। नहीं, परमेश्वर तो सिर्फ न्याय करेंगे। लेकिन आप बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से समझना कि जो आज का वचन है, आज परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहते हैं। देखा जाए तो आज जो मसीह का प्रचार चल रहा है, प्रभु यीशु मसीह का जो प्रचार है वो काफ़ी जगह पर हर रोज़, हर दिन, पल प्रतिपल वो फैलता ही जा रहा है। प्रभु यीशु मसीह का प्रचार सभी जगह फैल रहा है और फैलेगा भी, क्योंकि सच्चाई है और सच्चाई को कोई छुपा नहीं सकता। जिस तरह से जो प्रकाश है, प्रकाश को कोई अंधेरा छुपा नहीं सकता, तो इसी तरह से जो परमेश्वर के वचन की सच्चाई है उसको भी कोई छुपा नहीं सकता। लेकिन जो मैं बात करना चाहता हूँ, तो जिस तरह से परमेश्वर का जो वचन है, क्या वचन उस तरह से काम कर रहा है? जिस तरह से वचन लोगों को सुनना चाहिए, जिस तरह से वचन लोगों को समझना चाहिए, और जिस तरह से परमेश्वर के वचन को लोगों को बांटना चाहिए, तो क्या ऐसा काम हो रहा है? तो आप बोलोगे नहीं, ऐसा नहीं हो रहा। सही बोला आपने, ऐसा नहीं हो रहा। क्योंकि आज ज़्यादातर अगर प्रचार हो रहा है तो किसके ऊपर? परमेश्वर आपको गरीब नहीं रहने देंगे, परमेश्वर आपका हालात बदल देंगे, परमेश्वर आपको आशीष देने जा रहे हैं, परमेश्वर आपको गाड़ी देने जा रहे हैं, परमेश्वर आपको प्लॉट देने जा रहे हैं, परमेश्वर आपको विदेश घुमाएंगे, परमेश्वर आपके लिए ऐसी ऐसी योजना बनाकर बैठे हैं कि आप अपना देश छोड़कर किसी दूसरे देश में जाओगे, वहाँ पर ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तो आज ऐसा प्रचार हो रहा है। तो सचमुच क्या परमेश्वर का प्रचार ऐसा होना चाहिए? क्या ऐसा प्रचार करने से परमेश्वर को खुशी मिलती होगी? आशीष वाली, चंगाई वाली, छुटकारे वाली, बच्ची मिलने वाली, शादी होने वाली, गाड़ी मिलने वाली, बंगला मिलने वाली, रुपया पैसा मिलने वाली, क्या ऐसे प्रचार से परमेश्वर खुश होते होंगे? और क्या ऐसा प्रचार पवित्र आत्मा सिखाएगा? पवित्र आत्मा अगर सिखाएगा वो तो आत्मा की बातें सिखाएगा। और बाइबल में लिखा भी है कि जो शरीरक है वो शरीर की बातों के ऊपर मन लगाते हैं, और जो आत्मिक है वो आत्मा की बातों के ऊपर मन लगाते हैं। तो जो आत्मा, पवित्र आत्मा, वो कहाँ से आया? वो तो स्वर्ग से आया है। प्रभु यीशु मसीह ने बोला था कि मैं पिता के पास जाऊंगा, मैं विनती करूंगा, मैं सिफारिश करूंगा तुम्हारे लिए कि पिता परमेश्वर तुम्हें दूसरा सहायक मददगार भेजे, ताकि जो बातें मैंने बोली हैं वही बातें सिखाए। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या बातें बोली थी? प्रभु यीशु मसीह ने क्या बातें सिखाई थी? तो क्या पवित्र आत्मा आज वो काम कर रहा है? आज तो ऐसा नहीं दिखाई दे रहा। बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री, बड़े बड़े पास्टर लोग हज़ारों की, लाखों की गिनती में इकट्ठ होता है, तो वहाँ पर तो ऐसा कुछ वचन होता ही नहीं है। वहाँ पर तो ऐसी बातें होती नहीं है। वहाँ पर चंगाई होता है, छुटकारा होता है, आशीष होती है। किसी का वीज़ा लग गया, कोई बाहर चला गया, किसी ने ये कर दिया, किसी ने वो कर दिया। तो क्या ऐसे वचन पवित्र आत्मा सिखाएगा? अरे पवित्र आत्मा तो वो सिखाएगा जो आत्मा की बातें हैं। और पवित्र आत्मा है जो, वो इंसान को दिया इसलिए जाता है कि वो इंसान को सच्चाई में लेके चले। खैर, काफ़ी बात लंबी चली जाएगी,
लेकिन मैं आपके साथ आपके एक वचन पढ़ना चाहता हूँ, तो वचन को बहुत ध्यान से सुनना। और मैं पढ़ूँगा आपके लिए यिर्मयाह उसका 48, 48 और उसका 10 वचन। तो वहाँ पर लिखा है, श्रापित है वह जो यहोवा का काम आलस से करता है, और वह भी जो अपनी तलवार लहू बहाने से रोक रखता है। देखो, वो इंसान श्रापित है वो इंसान जो परमेश्वर का काम आलस से करता है और अपनी तलवार को क्या करता है, लहू बहाने से रोक रखता है। तो देखो, परमेश्वर ये चाहते हैं कि इंसान है जो वो परमेश्वर का काम करे और बिना आलस के काम करे। तो अपनी तलवार क्या करे, उसको रोकना नहीं है लहू बहाने से। जी हाँ, तलवार का काम यही होता है। आप लोग समझदार हो, तलवार का काम क्या होता है, वो लहू बहाना। तो जितने लोगों ने तलवार उठाई, उन लोगों ने तलवार तभी उठाई कि जब सामने वाले को जख्मी करना हो, जब सामने वाले को घात करना हो, जब सामने वाले को मारना हो, तो तलवार तभी उठाई जाती है। तो परमेश्वर भी ऐसा बोलते हैं कि श्रापी है वो जो अपनी तलवार को लहू बहाने से रोकता है। तो ये उन दिनों की बात है जब प्रभु यीशु मसीह इस संसार में थे। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ थे। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बोला भी था कि जिसके पास तलवार ना हो वो तलवार खरीद ले। तो इसके ऊपर मैं बात नहीं करने वाला कि प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा क्यों बोला था, लेकिन चेले लोग इस बात को समझे या नहीं समझे वो बात की बात है। लेकिन ऐसा हुआ कि प्रभु यीशु मसीह का तो भी जो समय था वो पास में आ चुका था कि प्रभु यीशु मसीह पकड़वाए जाएंगे, प्रभु यीशु मसीह मारे जाएंगे और प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठेंगे। लेकिन उसके पहले जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ वो बाग में थे, वहाँ पर प्रार्थना कर रहे थे, तब यहूदा इस्करियोती ने क्या किया कि वहाँ पर लोगों को लेकर प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाने के लिए वहाँ पर चला गया। और तभी वहाँ पर ऐसा हुआ, मैं एक वचन पढ़ूंगा आपके लिए, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26 अध्याय उसका 51। यीशु के साथियों में से एक ने हाथ बढ़ाकर अपनी तलवार खींच ली और महायाजक के दास पर चलाकर उसका कान उड़ा दिया। तो देखो, सभी को मालूम है कि ये भाई साहब कौन थे जिन्होंने तलवार निकाली और एक सिपाही का कान काट दिया। सभी को मालूम है, ये बात सही है कि वो पतरस था। और पतरस के बारे में ऐसा लिखा है कि यीशु के साथियों में से एक ने हाथ बढ़ाकर अपनी तलवार खींच ली। तो देखो, अपनी तलवार, इसका मतलब क्या हुआ कि पतरस अपने पास तलवार रखे था। पतरस के पास अपनी तलवार थी, पतरस ने अपनी तलवार अपने पास रखी हुई थी। और जब उसको खतरा दिखाई दिया, जब उसके ऊपर खतरा मंडलाया, तो उसने तलवार निकाली और क्या किया, उसने यही किया कि उसने अपने तलवार ली और जो सिपाही था उसके कान को उड़ा दिया। अभी देखा जाए तो जो पतरस था वो क्या करने वाला था, वो ये करने वाला था कि सिपाही का जो गर्दन थी उसको काटने वाला था, लेकिन सिपाही ने ऐसे कर लिया और उसके साथ क्या हुआ, उसका जो कान था वो कट गया। अभी देखो, काटने वाला था वो उसकी गर्दन था, पतरस उसकी गर्दन को काटने वाला था, लेकिन क्या हुआ, जब वो ऐसे झुका, जब कुछ भी किया उसने, तो उसका ऐसे हो गया, तो उसका कान कट गया। खैर कोई बात नहीं, उसने कान काट दिया, तो प्रभु यीशु मसीह ने कान उठाया, उसको वहाँ पर जोड़ दिया। मैं वो बात नहीं कहना चाहता, लेकिन वहाँ पर लिखा है कि उसने अपनी तलवार उठाई, और जब उसने तलवार उठाई और कान काट दिया, तो उसके आगे क्या लिखा है 52 में, तब यीशु ने उससे कहा, अपनी तलवार म्यान में रख ले, क्योंकि जो तलवार चलाते हैं वह सब तलवार से नष्ट किए जाएंगे। तो देखो, प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को बोला, ए पतरस, तलवार म्यान में रख ले, क्योंकि जो तलवार चलाएगा वो तलवार से नष्ट किया जाएगा। यिर्मयाह 48:10 में लिखा है कि श्रापी है वो इंसान जो अपनी तलवार चलाने से रोकता है अपने आप को, मतलब लहू बहाने से रोकता है। तो कौन सी बात सही है, तलवार चलाएं या ना चलाएं? तो पतरस ने तलवार चलाई, तो क्या हुआ, वहाँ पर उसने कान काट दिया। तो प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं, तलवार बंद कर, म्यान कर, जो तलवार चलाएगा वो तलवार से नष्ट हो जाएगा। और एक जगह पर ऐसा लिखा है कि जो तलवार नहीं चलाता, जो लहू नहीं बहाता, वो श्रापी है। तो बात को बहुत ध्यान से सुनना, प्रभु यीशु मसीह यही चाहते हैं कि तलवार चलाएं। जिसका काम है तलवार चलाने का वो तलवार चलाए। अगर जो तलवार नहीं चलाता वो श्रापी है। तो मैं पास्टर लोगों की बात करता हूँ, ए पास्टर लोगों, ए सेवक लोगों,
क्या आपको तलवार चलानी चाहिए? जहाँ पर आपको तलवार चलानी चाहिए तो क्या वहाँ पर तलवार चलाते हो आप? नहीं चलाते आप। तलवार चलाने के लिए इंसान के अंदर हिम्मत होनी चाहिए। तलवार चलाने के लिए इंसान के अंदर वो परमेश्वर का सामर्थ होना चाहिए। तलवार चलाने के लिए इंसान के अंदर वो परमेश्वर वाली बात होनी चाहिए। संसार का तलवार तो आप चला सकते हो, विश्वासी लोगों, पास्टर लोगों, परमेश्वर के दास कहलाने वाले लोगों, संसार की तलवार तो आप उठा सकते हो। देखना कभी जब मसीही लोगों का स्ताव होगा तो सबसे आगे आप निकलोगे, लाठी लेकर निकलोगे, कुछ ना कुछ हथियार लेकर निकलोगे। तो ये तलवार तो आप चला सकते हो, ये लाठियाँ तो आप चला सकते हो। अरे बड़े बड़े पास्टर लोगों को मैंने देखा है, वीडियो पर देखता हूँ, वैसे मैंने किसी को देखा, उनके पास पिस्टल रहता है, उनके पास बॉडीगार्ड रहते हैं, उनके पास बाउंसर रहते हैं। डरते हैं वो लोग कि कोई उनको मार ना डाले। लेकिन प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि शराफी है वो जो इंसान तलवार चलाने से डरता है, जो लहू बहाने से डरता है। तो ये वचन सेवक लोगों के लिए है। और बाइबल में ऐसा लिखा है कि जो परमेश्वर का वचन है वो धोधारी तलवार से भी तीखा है, धोधारी तलवार से भी तीखा है। तो बाइबल के वचन अगर प्रकाशित वाक्य उसका 1 अध्याय और उसका 16 वचन पढ़ो तो वहाँ पर ऐसा लिखा है, वह अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था और उसके मुख से तेज धोधारी तलवार निकलती थी। उसका मुंह ऐसा पर ज्वलित था जैसा सूर्य कड़ी धूप के समय चमकता है। तो देखो प्रभु यीशु मसीह की बात हो रही है, तो प्रभु यीशु मसीह के मुंह से धोधारी तलवार निकलती है। और परमेश्वर का वचन क्या है? वो जीवित है। परमेश्वर का वचन क्या है? वो धोधारी तलवार से भी तीखा है, तेज है उससे भी। तो प्रभु यीशु मसीह इस तलवार की बात करते हैं। तो जो इंसान ये तलवार नहीं चलाता तो वो क्या है? वो शराफी है। प्रभु यीशु मसीह ने बोला है कि मैं यहाँ पर मेल मिलाप कराने के लिए नहीं आया, अरे मैं तो तलवार चलाने के लिए आया हूँ। और तलवार जब चलती है ना तो वो इंसान को जुदा करती है। तो आप सेवक हो, आपके पास तलवार, तो ये बाइबल, ये परमेश्वर का वचन, ये तलवार है। ये परमेश्वर का वचन तलवार है। और ये तलवार सेवक लोगों के पास, पास्टर लोगों के पास है। तो क्या आज पास्टर लोगों को, सेवक लोगों को जिस तरह से तलवार चलानी चाहिए, क्या वो इस तरह से तलवार चला पा रहे हैं? जिस तरह से उनको तलवार का इस्तेमाल करना चाहिए तो क्या उस तरह से तलवार का इस्तेमाल कर पा रहे हैं? तो नहीं हो रहा ऐसा इस्तेमाल तलवार का। इस वचन का उस तरह से इस्तेमाल नहीं हो रहा। अरे इस वचन का इस्तेमाल हो रहा है तो कैसे? परमेश्वर आशीष देते हैं, परमेश्वर चंगाई देते हैं, परमेश्वर छुटकारा देते हैं, परमेश्वर ऐसा करेंगे, परमेश्वर वैसा करेंगे। लेकिन ये कोई नहीं बोलता कि परमेश्वर भस्म करने वाली आग है, परमेश्वर उठाएंगे और नरक में डाल देंगे अगर उसकी आज्ञाकारी नहीं करोगे। अगर मसीह में अच्छे से नहीं चलोगे तो परमेश्वर आपको उठाकर नरक में डाल देंगे। वहाँ पर रोना और दांतों का पीसना होगा और वहाँ से कभी छुटकारा नहीं होगा। तुम लोग पाप करोगे तो पाप में मरोगे। आज जो हालत है तुम्हारी, तुम्हारे पाप की वजह के कारण है। तो ये तलवार चलती है। तो आज क्या है? आज मीठी मीठी बातें, आज मीठा मीठा चॉकलेट इंसान को दिया जाता है। तो तलवार कहाँ चलेगी और कहाँ लहू बहेगा किसी का? तो ऐसे लोगों को परमेश्वर बोलते हैं शराफी है। तो पतरस ने तो संसार की तलवार उठाई थी ना, गला काटने के लिए, गर्दन काटने के लिए। खैर वो तो बच गया, वहाँ पे उसका कान कट गया, चलो वो बड़ी बात नहीं थी। अगर गर्दन कट जाती तो प्रभु यीशु मसीह उसको भी जोड़ देते, तो प्रभु यीशु मसीह का काम मुश्किल नहीं था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि तलवार म्यान कर, जो इससे लड़ेगा, जो इसका इस्तेमाल करेगा वो इससे नाश हो जाएगा। लेकिन जो इस तलवार का इस्तेमाल करेगा वो बहुत से लोगों को बचा पाएगा। तो जब पतरस और उसके साथी लोग पवित्र आत्मा को ले लिया, उन लोगों ने 50वें दिन जब उनको पवित्र आत्मा मिला और पतरस बाहर अपने साथियों के साथ निकला, तब उसने जाकर इजराइल के लोगों को बोला, हे इजराइल के वासियों, हे इजराइल के बसिंदो, तुम लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर चढ़ा दिया, प्रभु यीशु मसीह को मार डाला। लेकिन हुआ क्या? प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे
और हमसे उसने बातचीत की, हम इस बात के गवाह हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह तो स्वर्ग में चले गए, वो तो फिर आने वाले हैं और अब आएंगे, तुम्हारा नाश कर डालेंगे, तुम्हें ख़त्म कर डालेंगे। तो देखो पतरस ने ये तलवार चलाई वहाँ पर, और तलवार चलाई। जब ये तलवार चली तो उसके बाद क्या लिखा बाइबल में, मेरे साथ वचन पढ़ सकते हो और मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। प्रेरितों का काम उसका 2 अध्याय उसका 37 वचन 37। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए। देखो उनके हृदय छिद गए। तो जब ये तलवार चली ना तो उनके हृदयों के ऊपर चली तलवार, उनके हृदय छिद गए, वो जख्मी हो गए। उसके बाद उन्होंने बोला, पतरस और दूसरे प्रेरितों को बोला, भाई हम लोगों ने पाप किया है, हम लोगों ने गलती की है, अभी हम क्या करें। तो देखो पतरस ने बोला, कोई बात नहीं, पश्चाताप करो, अपने गुनाहों की क्षमा के लिए, पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, तो प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे पाप मिटा देंगे, परमेश्वर पाप मिटा देंगे और तुम्हें पवित्र आत्मा मिल जाएगा। तो देखो ये होता है तलवार चलाना। तो पतरस ने वहाँ पर पहली बार जब तलवार चलाई ना तो तकरीबन 3000 लोग वहाँ पर जख्मी हुए और साथ में उनको पतरस ने ऐसा बताया कि बपतिस्मा लो, और तकरीबन 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया भी और बच गए सभी लोग। तो आज कहाँ पर ऐसा होता है, आज लोग डरते हैं, अगर मैंने ऐसा कुछ बोल दिया, अगर मैंने कुछ ऐसी बात बोल दी तो होगा क्या, मेरी संगत वाले भाग जाएंगे। अरे भाग जाएंगे, मैं बोलता हूँ भागने दो। आप क्यों शराफी बनते हो भाई, आपका काम ये थोड़ी है कि आप शराफी बनो। अगर आपने तलवार उठाई है तो तलवार का इस्तेमाल करना शुरू करो, कोई रहे ना रहे। प्रभु यीशु मसीह ने बोला, जब मैं तलवार चलाऊंगा ना तो मैं माँ और बेटी को जुदा करूंगा, बाप और बेटे को जुदा करूंगा, भाई भाई से जुदा हो जाएगा, बहन भाई से जुदा हो जाएगी। तो तलवार का काम तो यही है। जब तलवार चलती है तब वो क्या करती है, वो जुदा करती है। अगर आप इस बात से डरते हो, इस बात से डरते हो, तलवार चलाने से डरते हो, तो आप शराफी हो। जब आप शराफी हो तो आप किसको क्या आशीषित कर सकते हो, क्या किसको ब्लेस कर सकते हो आप, तो नहीं होगा आपसे। इसलिए पतरस ने तलवार चलाई तो प्रभु ने बोला, नहीं ये तलवार मत चलाओ, लेकिन जो तलवार मैं बोलता हूँ वो तलवार चलाओ। तो वही तलवार जब पतरस ने चलाई तो देखो कितने लोग बचाए गए। तो प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि शराफी है वह जो अपनी तलवार लहू बहाने से रोक लेता है। तो मतलब ये वचन 2 धारी तलवार से भी तीखा है, चोखा है ये, और प्रभु यीशु मसीह के मुंह से ये 2 धारी तलवार तो निकलती है। तो मेरे भाई इस तलवार को उठाना सीखो, इस तलवार का इस्तेमाल करना सीखो। कहीं पर झगड़ा हो गया वहाँ पर निकल जाते हो, खुद के पास पिस्टल रखते हो, खुद के साथ बाउंसर रखते हो, खुद के साथ बॉडीगार्ड रखते हो, तो किस बात का डर है आप लोगों को। तो डरो मत, सिर्फ परमेश्वर का जो वचन है और जो वचन की तलवार है। और बाइबल में लिखा भी है, एफसियाँ उसका 5 अध्याय ना 6 अध्याय उसके 17 वचन में, एफसियाँ उसका 6 अध्याय उसके 17 वचन में लिखा है। एक बार मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए। और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। देखो आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है, इसको क्या करो, इसको ले लो। तो ले लो, क्या करना है, छुपाना है नहीं, अरे निकालो इसको, काटो ऐसे लोगों को, चलाओ ऐसे लोगों के हृदय के ऊपर जो पत्थर का हृदय लेकर बैठा हुआ है, तो उनको काटो, उनको वहाँ से बाहर निकालो उस हृदय को। तो फिर जब ये तलवार चलेगी तब लोग आपके साथ जुड़ेंगे, तब लोग बचाए जाएंगे। अगर आप डरते हो कि आपकी कलीसिया कम हो जाएगी, वैसा हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो उससे मत डरो। और पतरस की तलवार थी जो, हाँ उसने एक तलवार तो वो चलाई कि जिसके साथ नुकसान होता है, जो संसार की तलवार थी, तो परमेश्वर ने उसको मना कर दिया। तो पतरस समझा नहीं। एक तरफ तो प्रभु यीशु मसीह ने बोला था अपने साथ तलवार ले लो, और दूसरी बार प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं ए तलवार मत चलाओ। तो प्रभु यीशु मसीह ने यही बोला था, ये तलवार उठा लो अपने साथ। तो प्रभु यीशु मसीह संसार की तलवार लेने के लिए बोला था, उसका कोई कारण था। लेकिन जो सच में तलवार चलानी है वो है वचन की तलवार। तो आप देखो, आप ये वचन की तलवार चला रहे हो या नहीं चला रहे। अगर आप विश्वासी हो तो जब भी आप बंदगी में जाते हो, जब आप मीटिंग में जाते हो, तो सचमुच बताना
अपने हृदय से ईमानदारी के साथ बात करो कि जब आप मीटिंग में जाते हो तो क्या वहाँ पर ऐसी तलवार चलती है जो आपको जख्मी करती हो, जो आपको पूरी तरह से चीर डालती हो, आपको फाड़ डाले? क्या ऐसे वचन होते हैं वहाँ पर? अगर ऐसे वचन नहीं होते तो क्या फ़ायदा वहाँ पर? लेकिन हर बार परमेश्वर के वचन की तलवार आपके ऊपर चलनी चाहिए। हर बार परमेश्वर के वचन आपके दिल को वो चीर डालना चाहिए उसको। अगर ऐसा करोगे तो ही आप आशीषित हो सकते हो, तो ही आप आगे बढ़ सकते हो। तो पतरस ने तलवार तो चलाई, तो प्रभु ने बोला, हे पतरस, इस तलवार को म्यान कर, जो इसको चलाएगा वो इससे नाश हो जाएगा। लेकिन जब दूसरी बार परमेश्वर के दास पतरस ने वो वचन की तलवार चलाई तो देखो कितने लोग बचाए गए। तो हमें भी वही ज़रूरत है कि कोई परमेश्वर का दास हमारे ऊपर ऐसी ही तलवार चलाए कि हम बचाए जाएं। और परमेश्वर के दास लोगों, पास्टर लोगों, सेवक लोगों, आप भी कान खोल कर सुनो। आपको भी ज़रूरत है कि आप ऐसी ही तलवार चलाओ, और हर बार ऐसी तलवार चलाओ कि सामने वाले के हृदय वो छिद जाएं, वो जख्मी हो जाएं, और बाद में आपके पास आएँ और आप उनके ऊपर मरहम पट्टी करो, और वो भी परमेश्वर के वचन के द्वारा। जिस तरह से पतरस ने की, कोई बात नहीं, पश्चाताप करो, कोई बात नहीं, परमेश्वर के आगे, परमेश्वर के अधीन हो जाओ, परमेश्वर से क्षमा मांगो, परमेश्वर क्षमा करेंगे। तो ऐसा काम परमेश्वर के दास के पास होना चाहिए। तो प्रभु आप सभी को बहुत बहुत आशीष दे। आमीन।